दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम एलिवेशन है और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इस कहानी की शुरुआत में हमें जमीन के अंदर से, जो कि एक सिंक होल होता है, उसमें से कुछ क्रिएचर्स को निकलते हुए दिखाया जाता है। बताया जाता है कि जमीन के अंदर जो सिंक होल्स होते हैं उनके अंदर से कुछ क्रिएचर्स बाहर निकले। ये क्रिएचर्स काफी खतरनाक थे। अब इन क्रिएचर्स ने कई सारे इंसानों को मार डाला, जिसके बाद जो भी सर्वाइवर्स बचे थे, और ये लोग ऊंचे पहाड़ों पर यानी 8000 फीट के ऊपर रहा करते, क्योंकि इन क्रिएचर्स के ऊपर आने की भी एक सीमा थी जिसके अंदर वह 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। इसलिए ये सभी सर्वाइवर्स लोग 8000 फीट की ऊंचाई पर रहा करते। यहाँ उन क्रिएचर्स पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन क्रिएचर्स को रीपर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रिपर्स लोगों को मार दिया करते थे। कहानी में अब यहां से 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रॉकी माउंटेन कोलोराडो नाम की एक जगह को देखते हैं, जो कि 8000 फीट ऊपरी है। यानी कि यहां पर रहने वाले सर्वाइवर्स को क्रीचर से कोई खतरा नहीं है। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर होता है। दरअसल हंटर लकीर से नीचे आ गया होता है, तभी एक क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन अब वो जल्दी से भागकर एक सफेद लाइन की दूसरी तरफ आ जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो क्रिएचर्स है ये 8000 वाली सीमा को पार नहीं कर सकते। खैर, इसके बाद हम लॉस्ट गर्ल्स रिफ्यूजी नाम के एक टाउन को देखते हैं, जिसकी आबादी कुल मिलाकर 193 होती है, और इसी टाउन के अंदर हंटर अपने पिता वेल के साथ अकेले रहा करता है। दरअसल उन क्रिएचर्स ने दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म कर दी थी, और बचे हुए लोग इसलिए बच पाए थे, वो 8000 फीट ऊपर की तरफ आ गए थे। अब तभी हंटर अपने पिता से मिलता है, और विल को पता चल गया था कि हंटर नीचे गया था। हंटर उसे यह कहता है कि वो बस दूसरे लोगों को देखना चाहता था और कुछ नहीं। दरअसल इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते यहाँ पर हंटर के अंदर लंग्स में प्रॉब्लम भी होती है, और वो रोज रात में ऑक्सीजन के साथ ही रहा करता है। हंटर के पिता उसे बहुत डांटते हैं। हंटर अपने पिता की बात को समझ जाता है और वह अब ऐसा कभी नहीं करेगा। दरअसल हंटर की मां तारा की मौत भी इसी तरह से उन रिपर्स की वजह से हुई थी, और इसलिए विल हंटर को खोना नहीं चाहता था। अब इसके बाद में हम विल को केटी नाम की एक लेडी के साथ दिखाया जाता है, और केटी और विल बीवी की दोस्ती हुआ करती। केटी और विल अब शिकार करते हैं, जहां पर केटी विल से आज सुबह के बारे में पूछती है। तब विल उसे बताता है कि आज हंटर नीचे चला गया था दूसरे लोगों को देखने के लिए। तब केटी उसको समझाती है कि हंटर यहाँ अकेला बच्चा है और अकेलापन महसूस करता है। तब विल कहता है कि यहाँ पर वो सुरक्षित है, जिसके बाद दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। और इसी बीच हम नीना नाम की एक लेडी को देखते हैं, जो कि एक मेटल पर गन से निशाना लगा रही होती है, लेकिन उस मेटल पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता, और ये कोई मेटल नहीं है बल्कि उसी क्रीचर की खाल होती है। यानी कि उन क्रीचर्स पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी खाल जो थी वो मेटल से भी ज्यादा ताकतवर। दरअसल नीना तारा की अच्छी दोस्त थी, और तारा और नीना दोनों ही रिसर्चर और साइंटिस्ट हुआ करती थी, और वो दोनों उन रिपर्स पर रिसर्च करने के लिए गई थी ताकि उनकी कमजोरी का पता चल सके। लेकिन इसी बीच क्रिएचर्स तारा को मार देते हैं। हम देखते हैं कि विल को आज भी अपनी बीवी के बुरे सपने आते हैं। वो अभी तक तारा की मौत से उभर नहीं पाया है। इसी बीच हंटर की सांसें तेज होने लगती हैं, और विल जल्दी से उसे फिल्टर लगा देता है। लेकिन अब उसके ऑक्सीजन फिल्टर्स खत्म होने वाले हैं, और अगर विल ने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका बेटा मारा जाएगा, और अगर उसे फिल्टर लाना है तो उसे 8000 फीट से नीचे जाना ही पड़ेगा, और इसमें बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब अगले दिन हंटर का बर्थडे होता है, इसलिए विल शॉप पर बचे हुए आखिरी मैक एंड चीज को अपने बेटे के लिए परचेज करता है, जहां पर वो उसे बता देता है कि वो उसके लिए ऑक्सीजन फिल्टर लेने के लिए नीचे जाएगा। तब उसका बेटा उसे मना करता है, क्योंकि वो अपने पिता को भी नहीं खोना चाहता था। लेकिन विल कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा विल के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। जिसके बाद अगले दिन वो नीना से मिलने जाता है, उसकी हेल्प लेने के लिए, क्योंकि वही थी जो कि नीचे जाने के बाद भी सरवाइव कर गई। और विल को ऑक्सीजन फिल्टर्स लेने के लिए बोल्ड्स नाम की एक जगह पर जाना था। अब यहाँ वो नीना को काफी कन्विंस करता है। नीना उससे कहती है ये करना खुद मौत के पास जाना होगा, क्योंकि वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो रीपर्स उन्हें मार डालेंगे। तब विल उसे कहता है कि वो पहले भी उनसे बच गई और इस बार भी वो बच जाएगी। वैसे भी वो उन पर सालों से रिसर्च कर रही है, और वो तुम्हें आसानी से नहीं मार सकते। लेकिन नीना उसको समझाती है कि वो किस्मत की वजह से बच गई थी। तब विल उसको कहता है कि उसके लिए नहीं तो वो तारा के लिए उसके साथ चले। उनके बेटे की जान खतरे में है, और विल नीना से यह कहता है कि वह नीचे लैब को भी जानता है, जहां पर शायद उसे रीपर्स को मारने का कोई आइडिया मिल जाए। विल उसे कहता है कि कल वो 8 बजे निकल जाएगा, अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। अब विल के जाने के बाद में नीना को तारा के सपने आने लगते हैं, और यहाँ पर वो तारा के लिए राजी हो जाती है, और अगले ही दिन वो दोनों ही अपने वेपन्स लेते और नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर केटी भी आ जाती है, क्योंकि वो भी तारा की मौत का बदला लेने के लिए उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन विल उसे कहता है कि उसकी जरूरत यहाँ पर है,
लेकिन केटी के जिद करने पर विल को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले नीना उसे समझा देती है कि नीचे काफी खतरा है। लेकिन केटी नीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इसलिए वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब विल जाने से पहले अपने बेटे हंटर से मिलता है और उसे वादा करता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। और अब ये तीनों नीचे जाते हैं, जहां पर उन्हें रास्ते में कुछ मिलिट्री व्हीकल भी मिलते हैं और यहाँ पर इन्हें कुछ वेपन इक्विपमेंट्स भी मिल जाते हैं। वो निकल ही रहे थे कि तभी केटी और नीना आपस में झगड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई को विल छुड़वा है, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और नीचे उन्हें कुछ घोड़े मिलते हैं जो कि जिंदा थे, जिसका मतलब था कि रीपर सिर्फ इंसानों पर हमला करते थे, जानवरों पर नहीं। जिसके बाद वो लोग अल्ता विस्ता की एरिया में पहुंच जाते हैं। अब वो आगे जाते हैं जहां पर उन्हें स्की लिफ्ट भी मिलती है, लेकिन आगे जाने से पहले नीना उन्हें सावधान कर देती है क्योंकि उनके आसपास एक रीपर मौजूद था और उसे इस चीज की भनक लग गई होती थी। नीना के पास कंपस होता है जो कि उसने रीपर ट्रैक करने के लिए बनाया हुआ था। वो कंपस रीपर्स की पल्सेस को सेंस कर सकता था और तभी रीपर उनके सामने आ जाता है। अब विल जल्दी से ऊपर चढ़कर स्की लिफ्ट स्टार्ट करने लगता है। उधर दोनों मिलकर उस रीपर को गन की मदद से रोकने लगते हैं, लेकिन उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं था। तभी केटी उसके ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला कर देती है, लेकिन उस रिपर्स की खाल मोटी होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। तभी इसके बाद स्की लिफ्ट शुरू हो जाती है और नीना उस पर चढ़ जाती है, लेकिन केटी नीचे रह जाती है। अब वो रीपर उनके बिल्कुल करीब आ चुका था, इसलिए केटी जल्दी से ऊपर चढ़कर किसी तरह से स्की लिफ्ट पर कूद जाती है, लेकिन रीपर स्की लिफ्ट को ही तोड़ देता है, जिससे कि वो लोग नीचे गिर पड़ते हैं और वो लोग बहुत तेजी से भागकर 8000 की लाइन को पार कर जाते हैं, जिससे कि ये तीनों बच जाते हैं। अब रात में वो लोग एक रिजॉर्ट के अंदर रुकते हैं, जहां पर नीना उनको बताती है कि यह रीपर्स कुछ भी खाते पीते नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को मारते हैं। विल कहता है कि जरूर यह सब गॉड का कोई प्लान है, उनके पापों की सजा उनको मिल रही है और इसलिए ही इनको नर्क से यहाँ पर भेजा गया है। अब ये लोग वहाँ सो जाते हैं, लेकिन विल को सपना आता है जब उसने इस रिसर्च पर जाने से पहले अपनी बीवी तारा को काफी रोका था, लेकिन तारा ये रिसर्च किसी भी हालत में कंप्लीट करना चाहती थी। उसने उसकी एक नहीं सुनी थी, जिसके बाद वो यह सब हादसा हो गया और अगले दिन वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़कर विल उन्हें एक टनल के पास लेकर जाता है और वो सबको बताता है कि ये टनल असल में एक शॉर्टकट है और टनल एग्जिट होने के बाद ये लोग 8000 फीट से ऊपर रहेंगे, यानी कि सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन नीना इस बात पर इतना विश्वास नहीं करती क्योंकि विल खुद इस बार श्योर नहीं था। क्या पता टनल स्ट्रेट होने के बजाय आधी तिरछी हो और वो ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एग्जिट हो जाए, जिससे कि उनको खतरा हो सकता था। और तो और वो क्रीचर्स अंडरग्राउंड से निकले हैं, यानी कि वो आसानी से अंधेरे में देख सकते हैं और इंसानों की सांसों को सूंघ सकते हैं। तो हर तरफ से ये क्रीचर्स उनसे ताकतवर हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो लोग रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर इन्हें पता चलता है कि रास्ता बंद है, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी होता है जो कि बहुत लंबा रास्ता है और यह बात नीना और केटी भी उसको कहते हैं। तब विल उसको यह कहता है कि उन्हें जाना तो होगा ही, चाहे वो जाना चाहे या फिर नहीं। वो उन दोनों से ये भी कहता है कि अगर वो चाहती है तो यहाँ से वापस जा सकती है, लेकिन वो यहाँ से अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन फिल्टर्स लिए बिना नहीं जाएगा। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीना का ट्रैकर भी काम नहीं कर रहा होता, जिससे वह क्रीचर्स का पता लगा सकती थी, जिसके चलते इनके लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया होता है क्योंकि क्रीचर्स कहीं से भी आ सकते हैं। अब दूसरे रास्ते के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ता है और वो लोग नीचे जा ही रहे होते हैं। तभी टनल के अंधेरों में कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल वहां पर एक रीपर होता है जो कि उन लोगों को देखकर उनके पीछे पड़ जाता है। उसे देखकर वो लोग वहां से भागते हैं और भागते हुए वो एक होल में एंटर कर गए थे, जहां पर नीना सबको सांस लेने से मना कर देती है क्योंकि वो क्रीचर कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस कर सकता था। अब वो लोग सांस को रोक लेते हैं कि तभी वो क्रीचर अपना एक टेंटिकल अंदर होल में डालता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि वो लोग सांस रोक कर रख रहे थे, यानी कि एक तरह से ये टेंटिकल एक सेंसर का काम करता है। अब इसी बीच विल एक फ्लेयर जलाकर वहां पर फेंक देता है, जिससे कि वो क्रीचर कंफ्यूज हो जाता है और वो लोग सांस लेते हैं, जिसके बाद में वो वहां से जगह बनाकर भागने लगते हैं कि तभी केटी गलत रास्ते से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद रीपर केटी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और यह देखकर विल और नीना को बहुत दुख होता है, लेकिन ये दोनों ही चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो रीपर फिर से वहां पर आने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों ऊपर की तरफ एक सीढ़ी की मदद से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद बाहर नीना और विल को एक घर मिलता है। इसके अंदर मैक एंड चीज होता है, जिसे खाकर वो लोग अपनी भूख को शांत करते हैं। विल नीना से उसके लैब के बारे में पूछता है, जिस पर नीना बताती है कि वहां पर पेरिक्लेज है, जो कि असल में क्यूबिक वर्जन ऑफ मैग्नीशियम होता है और ये जो रीपर्स है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और ऐसे में
अगर बुलेट्स को पेरिक्लेव के साथ मिक्स करके उनको शूट किया जाए, यानी कि जो बुलेट बनकर तैयार होगी वो रीपर के खाल के अंदर जाकर ब्लास्ट होगी, जिससे कि ये अंदर से ही सारे के सारे क्रिएचर्स खत्म हो सकते हैं। अब अगले दिन वो वहां पर मिले हुए एक गाड़ी से आगे जाने लगते हैं। वो गाड़ी को काफी तेज चला रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं और रीपर्स की नजर उन पर ना पड़े। अब यहाँ पर वो पहुंच भी जाते हैं और जल्दी से ऑक्सीजन फिल्टर्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एक रीपर वहां पर आ जाता है और जैसे ही उन दोनों को इस बारे में पता चलता है वो दोनों भागने लगते हैं। वो रीपर से बचते हैं और विल को पकड़ लेता है, लेकिन नीना उसे आजाद करवा देती है, जिसके बाद वो दोबारा भागते हैं। अब यहाँ पर एक जगह पर आकर विल रुक जाता है और वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हुए थे। अब जैसे ही रीपर्स उसके पास आता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर शूट कर देता है, जिससे वहां पर एक ब्लास्ट होता है और जो रीपर होता है वो हॉस्पिटल से बाहर जा गिरता है, जिसके बाद वो उस रीपर को देखते हैं जो कि हिल नहीं रहा था। अब ये दोनों ही वहां से निकल रहे होते हैं क्योंकि विल को ऑक्सीजन फिल्टर्स मिल गए होते हैं, इसलिए वो घर जाने वाले थे, लेकिन नीना उसे कहती है कि उसे अभी पेरिक्लेस चाहिए। तब विल कहता है कि उसे यह फिल्टर्स उसके बेटे तक पहुंचाना है, नहीं तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन नीना उसे कहती है कि बात उसके बेटे की नहीं है और हम सब इनसे भागते नहीं रह सकते और इसलिए इन रिपर्स को मारने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा और उसके लिए उसे लैब जाना होगा। जिसके बाद विल मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों लैब में पहुंच जाते हैं। अब उनके वहां से निकलने के बाद वो रीपर दोबारा उठ जाता है, यानी कि इन रिपर्स को मारना इतना आसान नहीं है। अब नीना लैब में अपना बुलेट्स बनाने का काम शुरू करती है और विल इस पर नजर रख रहा था। विल को वहां पर एक फोटो दिखाई देती है जिसमें नीना का परिवार भी था। नीना ने इस बारे में किसी को भी अभी तक नहीं बताया हुआ था कि उसका एक परिवार भी था। अब नीना विल को बताती है कि उसका परिवार अपोक्लिप्टो खेलने गया था और वही वो समय था जब वो खत्म हो गया, लेकिन नीना उसका गेम देखने नहीं जा पाई थी और इसलिए उसे इस चीज का आज तक पछतावा है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और उसका हस्बैंड जो 2 हफ्तों के लिए बाहर गया होता है वो कभी लौट कर नहीं आया और उसे बस इस बात का दुख था कि वो अपने परिवार को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। अब यहाँ पर नीना अपनी बुलेट्स को टेस्ट करती है, लेकिन वह काम नहीं करती। तब वो विल को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके बच्चे को ऑक्सीजन फिल्टर्स की जरूरत थी और विल उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। इस पर वो उसे कहती है कि वो हंटर के पास जाए जहां उसे उसकी जरूरत है और अगर उसने ये बुलेट्स बना लिया तो वो उसके पीछे पीछे आ जाएगी, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं हुई तो वो रिपर्स उसे मर डालेंगे। इसके बाद विल वहां से निकल जाता है, जिसके बाद नीना के पास एक रीपर आ जाता है और नीना एक बुलेट तैयार करके उस पे शूट करती है और यहीं पर सीन कट होकर विल पर आ जाता है, जिसकी कार रास्ते में पंक्चर हो जाती है और वो क्रैश होकर पलट जाती है। तभी वहां पर रीपर्स उसे मारने के लिए आने लगते हैं और विल जल्दी से बाहर निकलता है। अब बाहर निकलकर वो भागना शुरू करता है, लेकिन आगे जाकर उसके सामने 2 रीपर्स थे। विल अब पूरी तरह से फंस चुका होता है कि तभी वो रीपर ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि नीना ने वो बुलेट्स बना लिया है जिससे कि इन रीपर्स को मारा जा सकता है। और ब्लास्ट होने के बाद में हमको पता चलता है कि वो एक मशीन थे। जी हाँ, और किसी ने उन्हें प्रोग्राम किया था इंसानों को मारने के लिए और इसी कारण से वो कुछ खाते पीते नहीं थे, सिर्फ हंट किया करते थे और वो भी सिर्फ इंसानों को। नीना ये बात विल को बताती है और विल उससे पूछता है कि ये सब किया किसने होगा। तब नीना अपना इशारा ऊपर की तरफ करती है और बताती ये कि ये सब एलियंस ने किया है ताकि वो यहाँ यानी पृथ्वी पर अपना घर बसा सके। जिस तरह से इंसान अपना घर बनाने के लिए जमीन को साफ करता है, ठीक उसी प्रकार एलियंस भी जमीन पर रहने के लिए इंसानों का सफाया कर रहे थे। आजकल जैसे हम लोग फॉरेस्ट को खत्म कर देते हैं, सारे के सारे जानवरों को खत्म कर देते हैं, अब वो दोनों ही अपने टाउन तक पहुंच जाते हैं जहां पर विल अपने बेटे से मिलता है। वो लोग केटी को भी याद करते हैं, जिसके बाद वो दूसरे टाउन वालों से संपर्क करते हैं और उन्हें इन बुलेट्स के बारे में बताते हैं। अब आखिरी सीन में हम विल और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रीपर्स को मारने 8000 फीट से नीचे आते हैं और उन रिपर्स को मारते हैं, जिसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां नीना और विल को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप की मदद से ऊपर ही देख रहे थे। तभी उन्हें पृथ्वी की तरफ 3 मेटर्स आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि एलियंस ने और भी मशीनों को इंसानों को मारने के लिए भेजा है और शायद से एलियंस को समझ में आ गया था कि इंसानों को यह चीज पता चल चुकी है कि इन मशीन्स को यानी कि रीपर्स को कैसे मारना है। शायद अब एलियंस ने उन्हें अपग्रेड करके यहाँ पर और भी मशीनों को भेजा होगा। इसके बाद कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।